नमस्ते। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता जो उस दिन आधी रह गई थी आज पूरा करेंगे और प्रश्नोत्तर की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के हम पंछी उन्मुक्त गगन के जैसा कि पिछली कक्षा में उन्होंने देखा कि पक्षी जो है जनसामान्य से या अनुनय विनय करते हुए कहता है कि हम उन्मुक्त गगन के खुले आसमान के पंछी हैं। हमें अगर तुम पिंजरे में बंद करके रखना चाहोगे तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। पिंजरे के कनक सोने के पिंजरे में बने हुए सोने की तिलियों से टकरा कर मेरे पंख टूट जाएंगे। मेरी आदत है कि हम बहते हुए जल को पीते हैं। अगर तुम अगर मुझे बंदी बना करके रखोगे, पिंजरे में बंद करके रखोगे, पिंजरे में कैद करके रखोगे तो मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा। कौन कह रहा है? पंछी कह रहा है। पंछी कह रहा है, चिड़िया कह रही है ना। पक्षी पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है ना। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। चिड़िया कह रही है कि हमारी आदत है कि हम बहते हुए जल को पीते हैं, नदी के जल को पीते हैं, है ना, झरने के जल को पीते हैं, यानी बहते हुए जल को पीते हैं। और ऐ मानव, तुम अगर मुझे बंदी बना करके रखोगे, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखोगे तो मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगी। मेरे लिए तो वो कड़वे नीम का फल अच्छा है, बशर्ते तुम्हारे द्वारा दिए गए कैद रख करके दिए गए सोने के कटोरे में अच्छे व्यंजनों से कहीं ज्यादा अच्छा है मेरे लिए वो कड़वे नीम का फल। क्योंकि कड़वे नीम का फल जो है हमें स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के मिलने वाला फल है, आजादी का फल है। और ये जो तुम मुझे सोने के कटोरी में मैदे रख करके, मैदे से बने हुए पकवान अगर देते हो, वो गुलामी का पकवान है। तो मुझे कैद होकर रहने का जीवन कभी पसंद नहीं है। कैदी जीवन मुझे कभी पसंद नहीं है। पिंजरे में बंद होकर के रहना मुझे बिल्कुल नहीं है। और तुम जो सोने के कटोरे में मैदे से बने हुए पकवान दोगे, वो क्या है? वो पिंजरे में बंद होकर के मिलने वाला पकवान है। तो मुझे ये कैदी का जीवन, पिंजरे में बंद रहने का जीवन पसंद नहीं है। आगे कहते हैं कभी, वो चिड़िया कहती है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी। बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी के झूले। ए भाई,
तुमने जो स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरों से जो मुझे तुमने बांध दिया है, उसमें बंध करके तुम्हें आजादी को बिल्कुल भूल सा गई हूं। चिड़िया कहती है ना, कि तुम्हारे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तुम्हारे सोने की जंजीरों से बंध करके तुम्हें अपने उड़ान, मुझ में गति है, मैं उड़ सकती हूं। वो भी शायद ऐसा लगता है जैसे मैं भूल गई हूं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु के खुनगी के झूले। उड़ना तो बस अब सपनों की बातें रह गई है। सपनों में ही देखते हैं हम कि हम पेड़ के ऊपर खुनगी पर क्या है, झूले, खुनगी के झूले पर झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान। ए मानव, ए भाई, तुमने हमारे अरमान का गला घोंटा है। हमारे अरमान थे क्या? ऐसे थे अरमान के उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। बड़ी इच्छा थी कि हम उड़ते, पूरी जोर लगा करके उड़ते, और आसमान का कहाँ अंत है, वो आसमान के अंत को हम ढूंढ लेते, और उस आसमान में लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और उस आसमान में अपनी लाल लाल चोंच को खोल करके तारे रूपी अनार के दाने को मैं चुगता, है ना। लेकिन तुमने मुझे पिंजड़े में बंद करके मेरे सारे अरमान को समाप्त कर दिया। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होरा होरी। हमारे दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता कि भाई कौन कितना ऊंचा उड़ता है, चलो आज देखते हैं। तो ये होर लगती, होरा होरी मतलब होर लगना। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होरा होरी, होर लग जाती है हमारे दोस्तों के बीच में कि कौन कितने ऊंचाई तक उड़ सकती है, क्षितिज की सीमा को कौन जाकर के छू सकती है, और जोर लगा करके। या तो क्षितिज मिलन जब बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, है ना। या तो हम क्षितिज का अंत तक पहुंच जाते, या और सांस को रोक करके, और ताकत लगा करके, और पूरी जोर से हम सांसों की डोरी को रोक करके और जोर लगाते, है ना, कोशिश करते उस आसमान की ऊंचाइयों को की नापने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अंत में चिड़िया मानव से प्रार्थना कर रही है। कह रही है क्या? नीड़ न दो चाहे टहनी का। ए भाई, तुम मुझे पेड़ की टहनी पर जो मैंने घोंसला बना करके रखा है ना, वो तुम मुझसे छीन लो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम मुझे पेड़ पर जो मैं रह रहा हूं, घोंसला बना करके उस घोंसले को तुम तोड़ दो, मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। मेरे आश्रय को रहने की जगह को तुम क्या करो? छिन्न भिन्न कर दो, नोच दो, तोड़ दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने मुझे पंख दिए हैं तो ए भाई, ए मानव, तुम मुझे बंदी बना करके
पिंजड़े में बंद रख करके बंद मत रखो, है ना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो है भाई, तुम मुझे उड़ने में बाधा मत डालो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे पिंजड़े में बंद करके मत रखो। इस तरह से कवि ने चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व, आजादी का महत्व हमारे समक्ष रखने की कोशिश की है। आइए कुछ प्रश्न की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। किस कारण पंछियों के पंख टूट जाएंगे? किस कारण पंछियों के पंख टूट जाएंगे? यहां देखिए, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। कनक तीलियों यानी सोने की तिलियों से टकराने के कारण पंछी के पंख टूट जाएंगे, ठीक है। दूसरा, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पंछियों को क्या पसंद है और क्यों? पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पंछियों को क्या पसंद है? पिंजरे में बंद रह करके जो अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं वो उन्हें पसंद नहीं, उन्हें पसंद है वो कड़वे नीम का फल ज्यादा पसंद है, क्योंकि कड़वे नीम का फल जो है उसे आजादी में आजाद होकर के उन्मुक्त होकर मिलने वाला वो फल है, आजादी का फल है। और दूसरा जो है वो गुलामी का, तो गुलामी पसंद नहीं है चिड़िया को, है ना। पक्षियों के क्या अरमान हैं? पंछियों के अरमान हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पर। पक्षियों का अरमान है कि वो काफी ऊंचाई तक उड़े और क्षितिज की सीमा को लांघ जाए, है ना। नीले आसमान के सीमा को ढूंढ निकाले, ऐसा अरमान था पंछी का। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। मैंने आपको बताया प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से चिड़िया जन सामान्य को संबोधित करते हुए कहती है कि भाई, जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो है भाई, तुम मुझे उड़ने में बाधा मत दो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे पिंजरे में बंद मत करो। और इसी के साथ ही ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचना संपन्न हुई। प्रश्नोत्तर आप करके व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।